हेलो स्टूडेंट्स, ऑक्सफोर्ड की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, हमारा जो क्लास 10th का चैप्टर चल रहा था वह वाच्य परिवर्तनम। वाच्य परिवर्तनम के विषय में कि वाच्य कितने होते हैं और ये किस प्रकार से जो वाच्य हैं इनको अपन एक दूसरे में परिवर्तन कर देते हैं। परिवर्तन करने के लिए इसमें किस कंडीशंस होती हैं, कौन कौन सी जो कंडीशंस होती हैं, ठीक है ना, किस प्रकार से हम उनको परिवर्तन कर सकते हैं, किस वाच्य को किस में परिवर्तन कर सकते हैं, ये हम सीख चुके हैं। एक बार पुनः जो क्या है उसका हम कुछ समय के लिए उसका जो है रिवीजन करते हैं। देखिए कि वाच्य जो हैं हमारे 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य। कर्तृवाच्य जिन्हें कहते हैं जिनमें कर्ता क्रिया के अनुसार तथा कर्म दिया हो या नहीं हो, लेकिन कर्ता हो और कर्ता के अनुसार क्रिया दी होती है। रामे पाठम पठति, राम पाठ को पढ़ता है। देखिए कर्ता है और कर्ता के अनुसार यहाँ पे क्रिया का प्रयोग किया जा रहा है, साथ में इसमें कर्म दिया हुआ है। दूसरा है हमारा कि सीता चलती, अर्थात सीता चलती है, चलती है। तो देखिए सीता जो है यहाँ पे चलने का कार्य कर रही है, राम जो पढ़ने का काम कर रहा है और यहाँ पे कर्म भी दिया हुआ है। क्या पढ़ रहा है? वे पुस्तक पढ़ रहा है। तो इस प्रकार से ये जो है कर्तृवाच्य, क्योंकि यहाँ पे कर्ता की प्रधानता दी हुई है। तो जिस वाक्य में कर्म हो, यह कर्म है पाठम, तो जिस वाक्य में कर्म दिया होता है उस वाक्य को हम क्या है कर्मवाच्य में परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है ना। जिस वाक्य में कर्म दिया होता है अर्थात जिस कर्तृवाच्य में कर्म दिया होता है उस वाच्य को हम कर्मवाच्य में परिवर्तन कर सकते हैं। और देखिए इसमें कर्म नहीं है, तो देखिए जिस वाच्य में कर्म नहीं होता, जिस वाच्य में कर्म नहीं होता है उस वाच्य को हम भाववाच्य में परिवर्तन कर देते हैं। उस वाच्य को हम भाववाच्य में परिवर्तन कर देते हैं। देखिए जो कर्म वाच्य है, कर्म वाच्य को किस प्रकार से अपन परिवर्तन करेंगे और भाववाच्य को हम कैसे परिवर्तन करते हैं। देखिए सबसे पहले देखेंगे कि राम पाठ पढ़ता है, अर्थात राम के द्वारा काम किया जा रहा है, पाठ को पढ़ने का यह कर्म है। तो कहने का मतलब राम प्रथमा विभक्ति का है, कर्म द्वितीय विभक्ति का है और कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग हो रहा है। तो कर्म में से परिवर्तन करेंगे कर्मवाच्य में, तो राम तो हो जाएगा तृतीय विभक्ति में अर्थात कर्ण। तो राम में तृतीय विभक्ति लगे तो क्या हो जाएगा ये रामेन। अब ये जो कर्म है, कर्म को क्या है कि कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, प्रधानता से तात्पर्य वह कर्ता बनता है। तो यहाँ पे क्या है जो पाठ है, इस पाठ को क्या है हम कर्ता बनाएंगे, तो यह हो जाएगा पाठ है, रामेन पाठ है। अब धातु क्या है इसमें पठति, कर्ता क्या है इसमें पाठ, ठीक है ना। तो पाठ प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की आएगी और यह बन जाएगा पठ यते, ठीक है ना। क्या बन गया ये पठ यते। इसके बाद दूसरा वाक्य हमारे पास सीता चलती। इस वाक्य में कर्म नहीं है, तो इस वाक्य को क्या है हम भाववाच्य में परिवर्तन करेंगे। तो देखिए जो कर्ता होता है उसे हम तृतीय विभक्ति में परिवर्तन करेंगे, तो सीता का जो तृतीय विभक्ति बनेगी वह बनेगी सीतया। और अब देखिए कर्म तो इसमें है नहीं, तो कर्ता भी इसमें नहीं बनेगा। फिर अब बात करते हैं कि क्रिया की, कि क्रिया का प्रयोग क्योंकि कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है, इसमें कर्ता है नहीं, क्योंकि इस वाक्य में तो हमने कर्ता को क्या है कर्ण बना दिया है। तो अब क्रिया हमारे पास शेष है,
तो इस क्रिया को कैसे परिवर्तन करेंगे? आपको पता है, मैंने आपको बताया था कल कि जो क्रिया होती है वह हमेशा नपुंसक लिंग एक वचन के अनुसार प्रथम पुरुष एक वचन में प्रयुक्त की जाती है। क्लियर है? तो देखिए अपन को क्रिया बनानी है चल यते, ठीक है ना। इस प्रकार से जो है हम इसे सीता चलती को भाववाच्य में परिवर्तन करेंगे, सीतया चलयते, ठीक है ना। अब मान लो हमको एग्जाम में इस प्रकार से आ जाता है सीता चलयते, इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसे किस में परिवर्तित करेंगे? तो देखिए सीता चलयते जो शब्द है यह हमारा भाववाच्य है, और भाववाच्य में क्या है? कर्म है नहीं, तो कर्म नहीं है तो उसे कर्म में तो परिवर्तन करेंगे ही नहीं, ठीक है ना। यदि कर्म होता तो उसे कर्मवाच्य में परिवर्तन कर सकते हैं, अब यहाँ कर्म है ही नहीं तो इसे कर्मवाच्य में परिवर्तन नहीं करेंगे, तो किस में परिवर्तन करेंगे? इसे हम कर्तृवाच्य में परिवर्तन करेंगे, ठीक है ना। तो कर्तृवाच्य में परिवर्तन करने के लिए क्या है? तृतीय व्यक्ति को पुनः प्रथम व्यक्ति में परिवर्तन कर देंगे, तो यह हो जाएगा सीता, और चल जो धातु है उसे सीता के अनुसार चलाएंगे अपन आत्मनेपदी में, परस्मैपदी में, तो ये हो जाएगा चलती। क्लियर है? ऐसे रामेण पाठे पठ्यते, यह हमारा कर्मवाच्य है, और कर्मवाच्य जो है इसको हम, क्योंकि इसमें कर्म दे रखा है, तो कर्म दे रखा है तो इसे कर्म तो वाच्य तो पहले से है ही है, तो अब क्या करेंगे? इसको अपन कर्तृवाच्य में परिवर्तन कर सकते हैं, अर्थात भाववाच्य को तो कर्तृवाच्य में परिवर्तन कर सकते हैं, और कर्मवाच्य को भी अपन कर्तृवाच्य में परिवर्तन कर सकते हैं। तो क्या बनेगा? रामेण तृतीय व्यक्ति को अपन प्रथम व्यक्ति में परिवर्तन करेंगे तो हो जाएगा राम है, और पाठम जो है प्रथम व्यक्ति अर्थ करता है, कर्म में परिवर्तन होगा तो हो जाएगा पाठम, और पठयते क्या है? आत्मनेपदी धातु है, तो इसे हम परस्मैपदी धातु में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा पठती। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो कर्तृवाच्य होते हैं, कर्तृवाच्य में यदि कर्म दिया होता है तो उसे अपन कर्मवाच्य में परिवर्तन कर सकते हैं, और यदि कर्तृवाच्य में कर्म नहीं है तो उसे हम भाववाच्य में परिवर्तन करेंगे। इसी प्रकार से यदि भाववाच्य का कोई हमारे पास जो वाक्य दिया हुआ है उस वाच्य को हम क्या है, यदि भाववाच्य का वाच्य है तो अपन उसे कर्तृवाच्य में परिवर्तन कर सकते हैं, ऐसे कर्मवाच्य के जो वाक्य होते हैं उनको भी हम कर्तृवाच्य में परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन भाववाच्य को कर्मवाच्य में या कर्मवाच्य को भाववाच्य में कभी भी परिवर्तन नहीं कर सकते, अर्थात ये दोनों एक दूसरे में कभी परिवर्तित नहीं हो सकते हैं। तो ये तो था हमारा एक बार रिवीजन जिसको कि कल हम पढ़ चुके हैं। अब बात कर रहे थे कि हम कर्मवाच्य और भाववाच्य में जो एक क्रिया बनाते हैं, धातु बनाते हैं, ये धातु किस प्रकार से बनती है, इसका हम प्रयोग कैसे करते हैं? तो देखिए इन धातु के कुछ नियम हैं जिन्हें कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य और भाववाच्य में परिवर्तन करने के लिए धातु है, धातु के परिवर्तन करने के कुछ नियम हैं, वो किस प्रकार से हैं? देखिए पहला नियम कर्मवाच्य व भाववाच्य की क्रिया के, या धातु लिख सकते हैं अपन यहाँ पे, नियम, ठीक है ना। पहला नियम है कि सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी धातु हमारे पास, हमको कोई भी धातु रूप दे रखा है, तो सबसे पहले उस धातु को अपन मूल धातु को निकालेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या लेते हैं? मूल धातु लेते हैं। मूल धातु से तात्पर्य मान लो हमारे पास आ रहा है गच्छति, आ रहा है पठति, आ रहा है मान लो पश्यति, आ रहा है मान लो इक्षति, ये हमारे पास धातु मानो, ठीक है ना। अब देखिए इन जो चार धातु हैं, इन चार धातुओं में मूल धातु क्या है? देखिए गच्छति में मूल धातु गम है, पठति में मूल धातु पट है, पश्यति में मूल धातु दृश्य है, और इक्षति में जो मूल धातु वह ईश है। धातु निकल गई। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम कि जो धातु दी हुई है उन धातुओं में से सबसे पहले हमको मूल धातु निकालनी होती है। क्लियर है? तो सबसे पहले क्या निकालेंगे अपन? मूल धातु निकालते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद मूल धातु में क्या करेंगे?
जो मूल धातु दे रखी है उन सभी मूल धातुओं में क्या करना है, सभी मूल धातुओं में हमको जय जोड़ना है। ठीक है, क्या जोड़ना है, ये। क्लियर है। दूसरा नियम क्या होगा, दूसरा नियम होगा कि मूल धातु निकालने के बाद उनमें यह जोड़ते हैं। ठीक है ना, यह जोड़ दिया है हमने, मूल धातु निकाल ली है और मूल धातुओं में हमने क्या जोड़ दिया है, यह जोड़ दिया है। अब हमारे पास जो धातु बन चुकी है वे क्या बन गई है, गम्य, पठ्य, दृश्य और इक्ष। इसको यज बोल सकते हैं अपन, ठीक है ना, ई, ज और ये। ठीक है ना, ई को अपन ये में परिवर्तन करते थे, इसको विशेष नियम होते हैं, ये हो जाएगा ई, ज, ये। ठीक है ना। अब देखिए कि हमने क्या है किया, पहला क्या किया है, मूल धातु निकाली, मूल धातु में क्या हमने यह जोड़ दिया है। और अब क्या करना है कि जब हमको यह जोड़ दिया, जब हम इसमें यह जोड़ देते हैं तब यह, अब इसको मूल धातु मान ले अपन। ठीक है ना, और मूल धातु मानने के बाद इन सब मूल धातुओं का क्या है, हम आत्मनेपदी में, आत्मनेपदी धातु के अनुसार, ठीक है ना, इनका क्या है हमारा। इसके बाद क्या करेंगे हम, नंबर 3 पे आत्मने जो पदी धातु है, आत्मनेपदी धातु में इनका रूप चलाते हैं। ठीक है ना, आत्मनेपदी में इनका रूप चलाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि अब इनको अपन आत्मनेपदी में रूप चलाएंगे। आत्मनेपदी कैसे रूप चलता है अपन, जैसे सेव धातु का चलता है। सेव धातु क्या माने अपन, आत्मनेपदी होती है और इसका रूप क्या चलता है, देखिए जैसे सेवते, सेवेते, सेवन्ते, सेवे, सेवसे, सेवेथे, सेवद्वे। ठीक है ना, सेवे, सेवावहे और सेवामहे। इस प्रकार से क्या है, हमको सिर्फ लट लकार की ही आवश्यकता पड़ती है। तो इसी प्रकार से जो हमको इन धातुओं के रूप चलाने हैं। तो बात करते हैं गम की, तो गम के रूप क्या चलेंगे, से हटाना है और गम में लगाना है, गम यते। ठीक है ना, पट से फट यते, ते जोड़ना पीछे, इधर हो जाएगा गम यते, इधर हो जाएगा गम यंते, इधर हो जाएगा पट यंते। ठीक है ना, ऐसे ही दृश्यते, इधर यजयते। इसी प्रकार से क्या है, इन धातुओं का हम रूप चलाते हैं किसमें, आत्मनेपदी में। ठीक है ना, इसके बाद इन धातुओं का क्या चलाते हैं अपन, आत्मनेपदी में रूप चलाते हैं। ठीक है ना, जैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे गम्यते, पठयते, दृश्यते और यजयते। अब नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब नंबर जो 4 अगला नियम है, वह जो धातु होती है, जो धातु होती है रीकारांत और जो रीकारांत धातु हैं, उन रीकारांत धातु का जो अंतिम री है, ठीक है ना, बंद करो। जो रीकारांत धातु हैं, उन रीकारांत धातु में जो री है, उस री को क्या करेंगे, हम हटाएंगे और इस री के स्थान पे हम इसे री में परिवर्तन करेंगे। ठीक है ना, रीकारांत धातु में से जो री है, इस री को हटानी है और री के हटाने के बाद इसको क्या है, हमको री में परिवर्तन करना है। जैसे कैसे करेंगे, जैसे मिरी धातु है हमारे पास, मिरी धातु में री आ रहा है तो ये हो जाएगा मिरीयते। मिरी धातु में मिरी आएगा तो ये क्या हो जाएगा, मिरीयते। ठीक है ना, इसके बाद में क्री धातु है, क्री धातु में हमको क्री के स्थान पे क्या करना है, री करना है, तो क्या कर देंगे यहाँ पे अपन क्रियते। ठीक है ना, इस प्रकार से
म्रियते, क्रियते और ह्रियते आदि जो धातु हैं इनको अपन परिवर्तन कर सकते हैं। इसके बाद जो अन्य नियम है, इसके बाद जो अन्य नियम है वह है कि जिन धातुओं की उपदा में, ठीक है ना, जिन धातुओं की उपदा में यह वह आदि अपन को यह वह और जो देखने को मिलता है धातुओं की उपदा में, जिन धातुओं की उपदा में हमको यह और वह देखने को मिलता है उन धातु में हम ई तथा यह के स्थान पे ई कर देंगे और ऊ के स्थान पे हम क्या कर देंगे, वहाँ पे बे कर देंगे, सॉरी ऊ के ई के स्थान पे क्या कर देंगे, ऊ करेंगे, ठीक है ना। जिन धातुओं की उपदा में ई है, यह है तो उसे कर देंगे ई, और जिन धातुओं की उपदा में बे है उसे कर देंगे हम ऊ, ठीक है ना। कैसे करेंगे, जैसे हमने थोड़ी देर पहले देखा यज, यज के स्थान पे कर देंगे अपन ईस, ठीक है ना। और जैसे हमारे पास है बस, बस के स्थान पे कर देंगे उस। अब इनका रूप चलाएंगे तो यह हो जाएगा यजयते और इधर हो जाएगा उशयते, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, यजयते और इधर हो जाएगा उशयते, या इधर हो जाएगा इजयते और इधर हो जाएगा ये उशयते, उज्जयते कर देंगे, या उच्चते भी कर सकते हैं इसको, उज्जय नियम से क्या हो जाएगा ये उच्चते, ठीक है ना। इस प्रकार से यज धातु में यदि बस जोड़ेंगे तो हो जाएगा इज्जते, और इस धातु में अपन जोड़ेंगे तो बन जाएगा उस, अर्थात रूप चलेगा इसका उच्यते, ठीक है ना। अगला इसका जो नियम है वह है जो प्रक्ष धातु है। अगला इसका जो नियम है प्रक्ष धातु, जो प्रक्ष धातु का रे है, अगला का नियम है कि जो प्रक्ष धातु है, प्रक्ष धातु का जो रे है, इस रे को हम री में परिवर्तन कर देंगे, अर्थात जो रे दे रखा है हलंत, इसे हम क्या री में परिवर्तन करते हैं। जैसे प्रक्ष दे रखा है तो उसे अपन किस में परिवर्तन कर देंगे, प्रक्ष में परिवर्तन कर देंगे, और इसमें क्या है जब मूल धातु बन जाएगी तो उसमें यह जोड़ेंगे और बन जाएगा ये प्रक्षयते, क्या बन जाएगा ये प्रक्षयते, ठीक है ना। अगला इसके बाद जो अगला नियम है ई, अगला जो नियम है इसका कि धातु की जो उपदा में ई और ऊ दिए होते हैं, ठीक है ना। धातु की उपदा में जो ई और ऊ दिए होते हैं वे ई और ऊ जो ह्रस्व स्वर हैं, ह्रस्व स्वर हैं, वे क्या है हमारे दीर्घ हो जाते हैं। जिन धातुओं के उपदा में ई और ऊ होता है उन धातुओं की उपदा को हम क्या ई को दीर्घ कर देते हैं, ठीक है ना। तो ई के स्थान पे तो कर दिया क्या हमने, ई के स्थान पे क्या कर दिया बड़ी ई, और छोटे ऊ के स्थान पे क्या कर देंगे हम बड़ा ऊ। कैसे करेंगे, जैसे नी धातु है, ठीक है ना, या श्रु धातु है। नी धातु को अपन क्या करेंगे दीर्घ कर दिया अपन ने नी, और श्रु धातु का दीर्घ क्या कर दिया अपन ने श्रु। अब जोड़ना है हमको क्या इनमें यह, तो यह जोड़ दिया दोनों में, और इसके बाद किसके रूप चलाएंगे अपन इसका आत्मनेपदी में, तो क्या हो जाएगा नियते, इधर श्रुयते। इस प्रकार से अपन ई और ऊ को क्या है दीर्घ कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका उदाहरण है कि कुछ धातु में कुछ धातु हैं उनकी उपदा में आ हमको देखने को मिलता है, जैसे दा, पा और ज्ञा, ठीक है ना। तो दा और पा जो धातु हैं, जो धातु हैं दा और पा, इन दा और पा धातुओं को हम क्या है ई, आ के स्थान पे क्या कर देंगे
ई, आ के स्थान पे क्या कर देंगे ई, इधर आ के स्थान पे कर दिया। लेकिन जो ज्ञा धातु है, इन ज्ञा धातु में क्या है, हमको आ के स्थान पे ई नहीं करना है, जैसा है यथावत उसको वैसा ही रखना है। कैसे करेंगे, दा के स्थान पे दी लिख दिया अपन ने और पा के स्थान पे पी लिख दिया है, लेकिन ज्ञा के स्थान पे क्या हमको ज्ञा ही रखना है, इसमें हमको परिवर्तन नहीं करना है। और वो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दीयते, ठीक है ना, पीयते और यहाँ पे ज्ञायते। इस प्रकार से जो है हम इसको दा को आ के स्थान पे ई और आ के स्थान पे भी ई कर देंगे। इधर जो ज्ञा है आकारांत जो ज्ञा है इसमें अपन परिवर्तन नहीं करेंगे और यहाँ रहेगा हमारे पास ज्ञायते। तो दीयते, पीयते और ज्ञायते, इस प्रकार से हमारे रूप ये बनते हैं। इसके बाद में कुछ जो धातु होती हैं उनकी उपधा में अनुस्वार दिया होता है जैसे ग्रंथ, बंध। कुछ धातु होती हैं उनकी उपधा में दिया होता है ग्रंथ और बंध, ठीक है ना, ग्रंथ और बंध। इन जो धातुओं की उपधा में ये अनुस्वार होता है, अनुस्वार जो होता है इसको जब हम बनाते हैं वाच्य परिवर्तन करते समय कर्मवाच्य और भाववाच्य की जो क्रिया बनाते हैं उनमें क्या इनको हटा देते हैं, तब क्या बनता है ये ग्रथ यते, ग्रंथयते, इधर बध्ययते। इस प्रकार से अपन इनका रूप बनाते हैं। अर्थात इनकी उपधा में से जो अनुस्वार दे रखा है उस अनुस्वार को हम हटा देते हैं और इनके स्थान पे क्या है हम हटा करके इन्हें और जो से हमको रूप बनाते हैं हम आत्मनेपदी में इनको बना देते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो हमारी धातु हैं, कई कुछ धातु ऐसी होती हैं जिनको कि हम जैसे कि बी प्लस द्री, बी प्लस द्री और नी प्लस ग्री, अर्थात इनकी जो इन धातुओं की उपधा में जो री दे रखा है, इन धातुओं के उपधा में जो री दे रखा है इसे क्या करेंगे अपन इर में परिवर्तन कर देंगे। किस में करेंगे, इर में। जिन धातुओं की उपधा में बड़ी री और इधर बड़ी री दे रखी है इसे अपन क्या है इर में परिवर्तन कर देंगे। तो क्या हो जाएगा ये बी दी री यते, विदीर्यते। क्या हो जाएगा ये बड़ी की मात्रा है तो विदीर्यते। ऐसे इसका नी गी रियते, निग्री निगीर्यते। इस प्रकार से इन धातुओं को हम बनाते हैं। इस प्रकार जो हमारी धातुओं को अपन कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में बनाने के जो नियम हैं वो इस प्रकार से हैं और इसके जो उदाहरण हैं किस प्रकार से हम कर्मवाच्य से भाववाच्य और भाववाच्य से अपन कर्तृवाच्य में परिवर्तन करते हैं, इसके जो नियम है हम अब उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।